हमारे साथ जो आज मेहमान खुसूसी हैं अना दुरानी साहिबा, जो कि सियासत पे और सियासी गलियारों में ना सिर्फ उनके बारे में मालूमात रखती हैं बल्कि उस चीज़ को जीती हैं और ऑन ग्राउंड जो मसाइल चल रहा है उसके बारे में बेबाकी से अपने अल्फाज, अपने अंदाज को और अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहती हैं। अना जी, आपको समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पिछली बार का जो लाखों वोट का एक आंकड़ा रहा है, कहीं ना कहीं जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस जो बड़े आंकड़े के साथ जो बीजेपी की जीत हुई थी, क्या इस मर्तबा रमन भल्ला जी ये चीज तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं जब भी बात करती हूँ एकदम ज़मीनी स्तर पे करती हूँ और बहुत ही बेबाकी से करती हूँ। जिस हिसाब से रमन भल्ला साहब को लास्ट टाइम इतना ज़्यादा वोट नहीं मिला था क्योंकि लोगों ने जुगल किशोर शर्मा को ट्रस्ट दिया था अपना। अब जब बात हुई है इन सालों की, जिसमें मैं आपको 2 वाक़ये सुनाऊंगी। पहले तो झूठ बोला कि मेट्रो चल रही है, लेकिन यहाँ तो मेट्रो का बोर्ड भी नहीं है, तो लोग उससे बहुत नाराज़ हैं। क्योंकि अगर पार्लियामेंटेरियन एसी गाड़ी में जाएंगे और झूठ बोलेंगे और वापस आएंगे और हमारे बच्चे यहाँ रात को बस पे लटक के जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी पसंद करेगा। और दूसरा, जब उन्होंने बोला कि 2020 की बात है, ये वेंटिलेटर है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, आपके सामने खाना पड़ा है लेकिन आप खाना खा नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता जो ऐसी बातें होती हैं और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो लोगों का रुझाव भी रहेगा। अगर आपको एक एरिया से लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है और आप काम नहीं कर पाए हैं, तो लोग आपको चुनेंगे नहीं दोबारा, लोग आपको दुत्कारेंगे। उसी तरफ अगर आप रमन भल्ला साहब को देखें तो भले वो सीट पर रहे या ना रहे, और मैं यहाँ पर्टिकुलरली कहना चाहूँगी कि चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला, भले ये कुर्सी पे बैठे हो या नहीं बैठे हो, ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं और ये सामने सामने बहुत बार हो चुका है। बिल्कुल। तो क्या अना जी, क्या लगता है आपको कि इस मर्तबा हमने पीएम मोदी को देखा, सीएम योगी को देखा, होम मिनिस्टर अमित शाह को देखा, क्या लगता है आपको कि इन तमाम बड़े बड़े पायेदार और मजबूत लीडरान की का तोड़ निकाल पाएगी इस मर्तबा कांग्रेस? जी देखिए, क्या होता है, हर कोई आएगा, बोलेगा और जाएगा। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं करती, लेकिन मैं सबको एक ही पायदान पे रखती हूँ और वो पायदान है कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जनता हूँ। लोग आएंगे, आपको कहेंगे वोट दीजिए, उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन आपके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो उन्हीं सड़कों पे जा रही हूँ जिनके पॉट होल है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, जिनकी वजह से जान जा रही है, वोट जा रहे हैं। आप आए, आप चले गए, आपने बोल दिया कि आप हमें वोट कीजिए, लेकिन किसको वोट करेंगे? जिसने मेट्रो का झूठ बोला, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। आपने ई बस चलाई, लेकिन इलेक्ट्रिकल बसेस आपने कितनी चलाई? 100 चलाई। जम्मू की आबादी कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है ये एक समझदारी वाला काम है? तो जब भी काम होना चाहिए वो ऐसा काम होना चाहिए। मैं फिर से कहूंगी सर, जब आप डोर टू डोर वोट मांगने जाते हैं तो आपको डोर टू डोर वेलफेयर भी करना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट हमारा वेलफेयर करेगा उसी कैंडिडेट को वोट मिलेगा। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी कहानी सुनाए, वहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कितनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं।